हेलो गाइस। आज के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में फॉर वाइल डू वाइल इन सब लूप्स के ऊपर मैंने जो वीडियोस दिए उसमें आज मैं पैलिंड्रोम के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, पैलिंड्रोम के बारे में बताऊंगा वाइल लूप का यूज़ करके। ओके, सो फर्स्टली हम लोग को जानना होगा पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। ओके, सो पैलिंड्रोम नंबर्स आर दोज नंबर्स लाइक if we write 1 2 1 and if we reverse this number, so what we get again 1 2 1. So this is an palindrome number. And suppose if we write 1 5 3, okay, and reverse this number, so we don't get that same number. Okay, 3 5 1. Okay, so this is wrong, this is not an palindrome number. Okay, this is our palindrome number. सो पैलिंड्रोम नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, स्कैनर को इंपोर्ट करा लिया है यूजर से इनपुट लेने के लिए। देन मैंने क्लास बनाई है पैलिंड्रोम नाम की। ओके, एंड इस बार मैंने मेथड का यूज़ किया है। ओके, मैंने एक पैलिन नाम का मेथड बना लिया है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और पैलिन का जो हमारा रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। ओके, सो सब कुछ इसी के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, so int n rem sum is equal to 0, then system dot out dot println हमने कहा enter any number, यूजर से इनपुट कराया। sc मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का एंड देन मैंने उससे एक इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट करा लिया है यूजर से n वेरिएबल के अंदर। एंड देन मैंने उस जो मैंने n में स्टोर कराया नंबर, एक सपोज मैंने 121 इनपुट कराया है यूजर से n में। ओके, सो उसको मैंने क्या किया है, टेम्परेरी वेरिएबल में भी डाल दिया है, टेम्प के अंदर भी उसको डाल दिया है। ओके, वो क्यों किया है वो आपको आगे मैं बताता हूँ। फिर मैंने लूप स्टार्ट किया है व्हाइल n नॉट इज इक्वल टू 0, सो 121 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं n की वैल्यू है 121 एंड यहाँ मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया है तो मेरा रिमाइंडर स्टोर होगा। ओके, 121 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर रिटर्न होगा 121 डिवाइडेड बाई 10, सो रिमाइंडर विल बी 1। ओके, एंड देन हेयर सम की वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज की है। देन 0 इंटू 10 0, 0 प्लस रैम की वैल्यू क्या है 1, 0 प्लस 1 1, सो सम की वैल्यू मेरी क्या हो गई 1। देन n इज इक्वल टू n बाई 10, सो 121 इज डिवाइडेड बाई 10, सो वी गेट 12। ओके, 12 इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, सो वो अंदर जाएगा। 12 मॉड 10 होगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा इस बार 2। देन रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 2। देन अगेन हमारा सम का मल्टीप्लाई होगा, सम की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस रैम की वैल्यू क्या है 2, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो हमारी अब सम की वैल्यू क्या हो गई 12। ओके, देन n इज इक्वल टू n बाई 10 अगेन होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, 2 इज नॉट इक्वल टू 0 जब हमने देखा तो वो अगेन रैम के अंदर गया, इस स्टेटमेंट्स के अंदर गया, हमारी n मॉड 10 होगा, 2 मॉड 10 होगा तो बाय डिफॉल्ट रैम हमें 1 रिटर्न करेगा। ओके, सो 1 रैम के अंदर 1 स्टोर होगा, सॉरी रिटर्न नहीं करेगा, रैम के अंदर 1 स्टोर होगा। ओके, देन सम की वैल्यू हमारी क्या है 12, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, 120 प्लस रैम क्या है 1, 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121, सम की वैल्यू क्या हो गई 121। ओके, 121 हमारी वैल्यू हो गई थी सम की। सो अगर हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे टेम्प के अंदर अपना वेरिएबल स्टोर करा लिया था, n वेरिएबल की वैल्यू मैंने टेम्प के अंदर स्टोर करा ली थी। ओके, सो ओल्ड वैल्यू मेरे पास प्रोटेक्टेड है टेम्प के अंदर। ओके, मेरे पास सेव है। देन मैं क्या करूंगा, सम की जो वैल्यू आई है उससे कंपेयर कराऊंगा। इफ टेम्प इज इक्वल टू सम देन माई नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम और वो वैल्यू दिखा देगा कौन सा हमने नंबर डाला था। एंड अगर नंबर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स नंबर इज नॉट एन पैलिंड्रोम। ओके, देन मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें मैं इसको कॉल करूँगा और मेरा मेथड बाय डिफॉल्ट डायनेमिक था इसलिए मुझे इसका बनाना पड़ गया ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, क्लास का जो भी नाम होता है, लाइक मेरे क्लास का नाम था पैलिंड्रोम। ओके, सो पैलिंड्रोम मेरे क्लास का नाम था तो मैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैंने बनाया पैलिंड्रोम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पैलिंड्रोम। ओके, न्यू पैलिंड्रोम। ओके, ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, अपने मेथड को एक्सेस करेंगे, ओबीजे डॉट पैलिन। पैलिन मैंने एक बनाया था मेथड अपने पास। ओके, मेथड, इसी मेथड में मैंने पूरा लॉजिक लिखा है। ओके, तो इसको कॉल करेंगे। अब इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। मैं अपना कमांड लाइन इंटरफेस खोल दे रहा हूँ, cd// एंड देन मैं अपने उस फोल्डर पे जाना हूँ जहाँ मैंने सेव किया अपना प्रोग्राम,
जावा प्रॉक, जहाँ सेव करता हूँ मैं। एक बार मैं अपने प्रोग्राम को सेव भी कर लेता हूँ दोबारा, वैसे तो सेव है मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ सेव एज करके। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पैलिंड्रोम नाम से मेरा सेव है। ओके, और हाँ, जब हम लोग सेव करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी। ओके, सो जब हम लोग जब सेव कर लेंगे तो अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन कराएंगे। ओके, जैवैक उससे पहले हम लोग को टेम्परेरी पाथ सेट करना होगा अगर आपके में एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। ओके, सो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। ओके, देन प्रेस एंटर, हमारा पाथ सेट हो गया है। अब हम लोग जैवैक पैलिंड्रोम डॉट जावा, ओके, इसको हम लोग कंपाइल कराएंगे कोड को। सो हमारा कोड क्या हो गया, कंपाइल हो गया। ओके, अब हम अपने कोड को रन कराते हैं। हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया होगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई होगी। ओके, जावा पैलिंड्रोम, यहाँ हमसे एंटर एनी नंबर, मैं देता हूँ लाइक 1 2 1। ओके, एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, मैं फिर से रन कराता हूँ अपने प्रोग्राम को। इस बार मैं 123 दिए दे रहा हूँ। सो एंटर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, 3 2 1 मैंने एंटर किया था। ओके, तो 3 2 1 रिजल्ट आया। ओके, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ओके, मैं एक बार फिर से रन कराता हूँ किसी वैल्यूज़ के लिए। 666। ओके, मैं कई बार डाल दे रहा हूँ। एंटर नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, ये हमारा नंबर पैलिंड्रोम है। थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस सो आल्सो शेयर दिस वीडियो। ओके, एंड मेरी बाकी की वीडियोस देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए। एप्टीट्यूड अगर आपको देखना हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डेटाबेस के लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।